हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे एथिक्स के निर्धारक तत्व और इसके परिणाम की। दोस्तों, इसके पहले हमने देखा था कि मूल्य क्या होते हैं, एथिक्स क्या होती है और मोरालिटी क्या होती है, यानी मूल्य, नैतिकता और नीति शास्त्र को हमने देखा था। तो हमने ये देखा था कि जो मूल्य होते हैं वो कोई ऐसी इकाई होती है जो किसी मनुष्य के लिए या किसी समाज के लिए किसी भी विषय वस्तु के महत्व को निर्धारित करती है, जैसे कि शाकाहार या मांसाहार। इसके बाद हमने देखा था कि जो आपकी नैतिकता होती है वो उसी से एक स्टेप आगे होती है, यानी कि जब कोई व्यक्ति कहता है कि हमारे जो मूल्य हैं वही सही हैं, हमारे जो मूल्य हैं वो सही है या गलत है व्यक्तिगत तौर पे, तो वो हो जाता है उसकी नैतिकता। जैसे कि शाकाहार यदि कोई व्यक्ति बोले कि हम जो शाकाहार है वो सही है मेरी मॉरलिटी के हिसाब से, तो वो चीज़ उसकी मॉरलिटी हो जाती है। कि अगर कोई व्यक्ति अपने मूल्यों को सही या गलत बोलता है तो वो हो जाती है उसकी मोरालिटी या नैतिकता। फिर जो आपकी एथिक्स होता है वो उससे एक डायमेंशन आगे का होता है। जब कोई भी आदर्श ऐसा होता है जो सामाजिक रूप से, यानी कि मल्टीपल लोग, कई सारे लोग सामाजिक रूप से बोलते हैं कि यह कार्य जो है वह सामाजिक रूप से बोला जाता है कि किसी सही है गलत है, यानी किसी भी मनुष्य के ऐच्छिक कर्मों के उचित या अनुचित होने का बोध कराने वाले जो भी आपके सामाजिक आदर्श हैं, वो आपके नीति शास्त्र के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों, ये हमने अभी तक अच्छे से समझा है। इसके अलावा हमने देखा था कि नीति शास्त्र का सार तत्व है क्या है, और ये जीवन के अलग अलग तत्वों में इनका सार तत्व कैसे यूज होता है, यानी पर्यावरण के लिए नीति शास्त्र क्या है और सामाजिक जीवन में क्या है, राजनीति में, ये सब चीजें हमने देखी थी। और आज हम बात करने वाले हैं कि एथिक्स जो होता है ना, इसके निर्धारक तत्व क्या होते हैं। यानी कि जो हमने मापदंड, तो जैसे कि हमने बताया था कि ये सामाजिक मापदंड होते हैं, सामाजिक आदर्श होते हैं, लेकिन इसका मतलब और इसको थोड़ा सा आज हम एलोबरेट करके देखेंगे कि क्या क्या इसके आयाम होते हैं। तो दोस्तों, अगर हम इसके निर्धारक तत्वों को बात करें, यानी डिटर्मिनेंट्स, जो ये बताते हैं कि कोई भी कार्य जो है वो उचित है या अनुचित है, तो वो क्या क्या होते हैं ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले होते हैं नियम। आपके नियम जो होते हैं ना, वो दो तरह के होते हैं। एक तो होता है आंतरिक नियम और एक होते हैं बाह्य नियम। बाह्य नियम ऐसे नियम होते हैं जो मतलब हम हमारे समाज के बाहर की चीज़ों से आते हैं। जैसे कि आपका सबसे पहले होता है धर्म। धर्म एक जो है वो ये बताता है कि कोई कार्य सही है या नहीं है, कैसे, ये हम देखते हैं। जैसे कि कोई धर्म है उसमें ये लिखा होता है कि ईश्वर मतलब वो जो, अगर अब धर्म होता है तो वो ये बताता है कि ईश्वर सभी मनुष्यों में प्रेम और करुणा देखना चाहते हैं। कोई भी कार्य सही है कि नहीं है वो ये बताते हैं। कठिन समय में भी आपको नैतिकतापूर्ण जीवन जीना है। उदाहरण के लिए हम ये देख सकते हैं कि आपने रामचरितमानस को पढ़ा होगा, तो राम जी का जो पूरा जीवन था वो पूरा का पूरा मतलब नैतिकता से युक्त था। तो वहां से हमें धर्म भी जो बताता है वो काम सही है कि गलत है, और ये हमें कई तरह के वैल्यूज सिखाता है, जैसे कि करुणा, प्रेम, सत्य, ये सारी चीजें जो आती है धर्म से आती हैं। ठीक है। लेकिन धर्म जो होता है वो पूरी तरह से, ये तो किसके पॉजिटिव पॉइंट्स हो गए, बट इसको अगर हम नेगेटिव पॉइंट्स में देखें तो धर्म कभी कभी सही भी नहीं होता है। जैसे कि काफ़ी सारी चीज़ें धर्म की वजह से लड़ाइयाँ होती हैं। या अगर हम हिंदू धर्म में पर्टिकुलरली बात करें तो आपका जो छुआछूत की प्रॉब्लम है, ये पूरी जो आ जाती है धर्म धर्म वाले मतलब अगर हम एथिक्स के रूप में कि कोई काम सही है या नहीं है, इसको बताने के लिए जो धर्म वाला एंगल है, वो इसके पॉजिटिव पॉइंट्स तो हमने देख लिए कि ये इसने हमें काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें दी हैं। बट ये नेगेटिव में भी चला जाता है, क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं कि वही कि छुआछूत की प्रॉब्लम हो जाती है, या हिंदू धर्म में ही काफ़ी सारी और भी समस्याएं, जैसे सती प्रथा या स्त्रियों का शोषण, उससे संबंधित काफ़ी सारी जो काफ़ी सारी रीतियां हैं। इसके अलावा अन्य और भी सारे और कई सारे धर्मों में हिंसा को बढ़ावा देना, इस तरह की चीज़ें जो है वो धर्म को हम पूरी तरह से नहीं कह सकते कि ये एक सही एथिकल डिटर्मिनेंट हो सकता है। बट हाँ, ये मनुष्य को काफ़ी कुछ अच्छी चीज़ें सिखाता है, जैसे प्रेम, करुणा करना, तो जैसे ये आपका सभी धर्मों में लगभग ये चीज़ें कॉमन है। ठीक है। इसके बाद आता है आपका दूसरा जो एक बाह्य नियम, बाह्य आधार पे हम कह सकते हैं, वो है आपका बाह्य नियम में राजकीय नियम। यानी कि जो सरकार तय करती है, जो आपके कोई भी सरकार जो होती है वो बताती है। उदाहरण के लिए हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे नियम हैं जो लोगों के हित के लिए हैं, जो सामाजिक रूप से एक समता बनाने के लिए हैं। उदाहरण के लिए आपका जो भी एस सी एस टी के जो शोषण होता है उसके विरोध में, उसके अगेंस्ट में जो एक्ट है,
इसके अलावा तमाम तरह के ऐसे एक्ट हैं ट्राइबल्स के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये हमें बताती हैं कि हमें सबके साथ समानता का व्यवहार करना है, या घरेलू हिंसा के विरुद्ध जो कानून है। तो इस तरह से जो कानून होता है ना, जो राजकीय नियम होता है, वो हमें बताता है कि क्या चीज़ एथिकल है और क्या अनएथिकल है। तो यहाँ पे सरकार का रोल जो होता है वो मेन हो जाता है। बट इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि ये ठीक है कि अगर आपकी लोक कल्याणकारी सरकार है तब तो ये चीज़ सही हो जाती है, तब तो ये ठीक रहता है। लेकिन अगर सरकार की जो है वो ऐसी है जो लोक कल्याणकारी नहीं है, उदाहरण के लिए जैसे कि जब हमारे यहाँ अंग्रेज़ों का शासन था तो रॉलेट कानून आया था। तो वो जो था वो कहीं से भी, या वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, कई सारी ऐसी चीज़ें थी जो उस समय उस कानून उस सरकार के हिसाब से आए थे। तो पूरी तरह से जो कानून वाली चीज़ें होती ना, वो एथिक्स के रूप में भी मतलब एथिकल डिटरमिनेंट्स के लिए पूरी तरह से भी सही नहीं होती हैं। बट स्टिल अगर ये एक लोक कल्याणकारी और अच्छी सरकार है तो ज़्यादातर मामलों में ये होता है कि वो हमें एथिक्स को बताने के लिए, एथिक्स को निर्धारित करने के लिए एक अच्छा मार्गदर्शक होता है। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी आपका दहेज प्रथा के विरुद्ध कानून है, तो वो ही हमें ये बताता है कि भाई ये काम गलत है, ये हमें नहीं करना है। ठीक है। तो ये आपका हो गया राजकीय। फिर आता है बाह्य नियम में आता है सामाजिक। सामाजिक जो हमारे नियम होते हैं, अब बड़ों का आदर करना है, या दूसरों को रिस्पेक्ट देनी है, या महिलाओं का सम्मान करना है, ये सब हमारे समाज के जो है वो है, मतलब समाज भी इन्हें मानता है। और मतलब अगर कहीं पे किसी के साथ शोषण हो रहा है तो लोग उसका विरोध करते हैं। बट ओवरऑल हम ये नहीं कह सकते कि ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, या पूरी तरह से ये भी अपने आप में कमियों से अछूता नहीं है। नहीं तो हमारे समाज में अभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, जैसे कि मतलब फीमेल्स के खिलाफ जो काफ़ी सारे शोषण के मामले आ जाते हैं, या जो बालिका की भ्रूण हत्या हो जाती है, या दहेज प्रथा ही है। तो ये सब चीज़ें जो बताती हैं कि समाज में भी काफ़ी सारी कुरीतियां हैं। तो समाज वाला जो समाज में बताता है ना कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है, तो वो भी पूरी तरह से हमारा सही नहीं होता है। तो ये तो हमने देख लिया कि ये कुछ बाह्य नियम होते हैं, यानी कि बाहरी तौर पे कुछ नियम जो हमें बताते हैं कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। इसके अलावा एक होता है आंतरिक नियम। ठीक है। आंतरिक नियम ये होते हैं जो मनुष्य की अंतः प्रज्ञा होती है, यानी आपकी जो इंट्यूशन होती है, आपको अंदर से जो भी राइट और रॉन्ग होने की जो फीलिंग आती है, जो राइट और रॉन्ग जो भी आपके अंदर से एक अंतरात्मा की आवाज़ होती है, तो वो चीज़ जो होती है वो आपके आंतरिक नियम होती है, जो आपको बताती है कि ये कार्य सही है, ये कार्य नहीं सही है। आप उसको कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकते। बट इसकी प्रॉब्लम ये होती है कि चलो ये चीज़ का, और ये इसकी खासियत ये होती है कि कहीं पे कोई नियम एक्सप्लेन नहीं है। मान लो कोई अधिकारी है, उसके पास उसको कोई निर्णय लेना है, लेकिन उसको वहाँ पे ना तो कोई नियम है स्पष्ट रूप से, ना कुछ ऐसा उसने कभी पहले पढ़ा है। तो उस वहाँ पे वो अपने अंतः प्रज्ञा के आधार पर निर्णय ले सकता है। वहाँ पर वो अपने इंट्यूशन के आधार पर निर्णय ले सकता है कि मेरी अंतरात्मा इस बात को नहीं गवारा कर रही है, तो मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करूँगा, या ये चीज़ मुझे सही लग रही है और मेरी अंतरात्मा बोल रही है कि ये सही है, तो इसलिए मैं कर लूँगा। तो ये चीज़ एक अंतरात्मा जो होती है वो भी एथिक्स को डिटरमाइन करती है। बट ये पूरी तरह से नहीं करती, पूरी तरह से यह भी एक सही नहीं है, क्योंकि मान लो कि दो व्यक्ति हैं। ठीक है। दो व्यक्ति हैं, वो बोल रहा है, एक आदमी बोल रहा है कि भाई मेरी अंतरात्मा तो ये कह रही है कि ये सही है, दूसरा बोल रहा है उसी काम को कि ये काम गलत है, उसकी अंतरात्मा ऐसा बोल रही है। तो ये चीज़ हो जाती है कि सब्जेक्टिव हो जाती है, यानी हर आदमी के लिए सब्जेक्टिव का मतलब होता है कि हर व्यक्ति के लिए उस बात के मायने क्या है कि अलग अलग निकलते हैं। तो ये एक ऑब्जेक्टिव चीज़ नहीं है। तो अंतरात्मा भी जो है वो ओवरऑल एक पॉजिटिव चीज़ तो है, बट ये भी एक अपनी कमियों से अछूती नहीं है। तो दोस्तों ये तो हो गए नियम की बात। फिर आती है कि परिणाम के आधार पर हम देखें, यानी कि कोई काम जो हो रहा है उसके परिणाम क्या निकलना है, क्या वो जो परिणाम निकलना है वो मतलब वो बहुत सारे लोगों के हित में है, तो हम बोलेंगे कि वो कार्य जो है वो अच्छा है। और अगर वो बहुत सारे लोगों के हित में नहीं है तो हम बोलते हैं कि वो कार्य अच्छा नहीं है। मतलब ये भी एक तरीका हो सकता है ये चीज़ देखने का, ये एथिक्स को डिटरमाइन करने का। तो ये परिणाम वाली जो इसमें मतलब हम किसी भी कार्य के शुभ या अशुभ होने की बात को देखते हैं। इस संदर्भ में हम आगे और भी एक जो आपका फिलॉसफी वाला जो आएगा चैप्टर उसमें बताएंगे, क्योंकि इसमें कुछ विचारकों के आपको नाम भी मिलेंगे, जैसे जेरेमी बेंथम और स्टुअर्ट मिल, इन लोगों के बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। बट शॉर्ट में ये जान लीजिए कि परिणाम के आधार पर हम ये देखते हैं कि कोई भी कार्य का रिजल्ट क्या होता है। ठीक है। अगर मान लीजिए कहीं पे बांध बन रहा है, तो अगर उससे थोड़े लोगों को विस्थापित किया जाता है बट बहुत सारे लोगों को उससे फायदा होने वाला है, तो हम बोलते हैं कि ये कार्य जो है वो सही है। तो हम परिणाम के आधार पर देख सकते हैं।
एक तीसरा जो तरीका है वो है साधन साधक के आधार पे, यानी कि जो कार्य कर रहे हैं ना वो हर चीज़ हर तरह से हर एंगल से सही है, उसका परिणाम नहीं देखते हैं, उसका हम देखते हैं कि मतलब वो चीज़ अपने आप में सही है, मतलब उसमें किसी को कष्ट नहीं हो रहा है, उसमें हम किसी को प्रताड़ित नहीं कर रहे हैं, उसमें जो चीज़ सही है वो सत्य के आधार पे है, उसमें जो भी चीज़ें हो रही हैं वो सारी प्रेम करना इन सब चीज़ों का ध्यान दिया जा रहा है, तो वो हम बोलते हैं कि वो चीज़ जो है वो, या अहिंसा इस तरह की चीज़ें जो होती है वो सारी आपकी बोलते हैं कि ये एथिकल हैं, कार्य के आधार पे हम देखते हैं। तो इसका जो ये वाला जो तरीका था ये आपका गांधी जी का दर्शन था। अगर हम गांधी जी को देखें तो उन्होंने असहयोग आंदोलन को अहिंसा की वजह से वापस ले लिया था। तो ये कारण यही था कि सॉरी हिंसा की वजह से चौरी चौरा हत्याकांड, चौरी चौरा कांड जो था उसमें हिंसा हुई थी, उसको उस वजह से उसको वापस ले लिया था। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो गांधी जी का था वो कार्य मतलब जो कार्य था उसमें जो मूल्य हुए हैं उसके आधार पे वो देखते थे कार्य का क्या है, मतलब साधन जो है ना वो सही होना चाहिए। तो वो चीज़ के आधार पे भी हम बोलते हैं कि एथिक्स को डिटरमाइन करता है। तो ये हमने 3 तरीके देखे। पहला है कि नियम के आधार पे, दूसरा है परिणाम के आधार पे, और मतलब साधन के आधार पे। हम 3 तरीकों से ये बोलते हैं कि ये चीज़ जो है एथिकल है या नहीं है। तो दोस्तों ये हमने इसके निर्धारक तत्वों पे बात की है। इसके बाद हम एथिक्स के क्या क्या आयाम होते हैं इनको हम अगले टॉपिक में देखेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरा लेक्चर समझ में आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।